हुआ जब अयोध्या में हिमालय से आए राम लल्ला से मिलने। दोस्तों, जब भगवान विष्णु आपने दिव्य रूपों में इस धरती पर आते हैं तो सभी देवी देवता भी उनके दर्शन करने के लिए आ ही जाते हैं। जब से भगवान विष्णु राम लल्ला के रूप में अयोध्या में विराजित, तब से अनेकों चमत्कार भी अयोध्या नगरी में होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो राम लल्ला रुपया बरसा रहे हों। इन्हीं चमत्कारों के बीच हमने हमारे इस चैनल पर आपको अनेकों चमत्कार बताए और आज फिर एक ऐसे चमत्कार की चर्चा करने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लल्ला के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें कि हिमालय पर्वत में एक दिव्य शहर मौजूद है जिसे ज्ञानगंज अथवा सिद्धाश्रम के नाम से भी कई पुस्तकों में इसे द हिडेन सिटी भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग अमर होते हैं जो कि योग विद्या में भी पारंगत होते हैं। उनके पास दिव्य शक्तियां होती हैं। यह हिमालय में बसा एक रहस्यमयी दिव्य शहर जिसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। इसे अनेकों नामों से जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ, सिद्धाश्रम, संग्रीला और संभाला इत्यादि हिमालय में बसा अद्भुत रहस्यमयी जगह, जहां पर सबकी आयु हजारों वर्षों की हो, जहां लोग 12 फीट के हो और हर किसी के पास दैविक शक्तियां हमारी दुनिया से अलग। एक ऐसा शहर जो स्वर्ग के इस जगह की खोज ने कई लोगों अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां किसी की मृत्यु नहीं होती, परंतु इस पवित्र जगह को देखना हर किसी के बस में नहीं है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य है जिनके सामने विज्ञान नहीं है। हिमालय अपने आप में ही एक रहस्य है, लेकिन इस शहर का अयोध्या राम मंदिर से क्या कनेक्शन? दरअसल दोस्तों, एक महान सिद्ध साधु यही से राम लल्ला के दर्शन के लिए अयोध्या आते हैं। होता कुछ 25 जनवरी, ठीक राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन बाद ये चमत्कारिक घटना होती है। उस दिन भी अयोध्या में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है, जिसकी वजह से वहां के सुरक्षा कर्मियों से भी भीड़ काबू नहीं होती। उसी बीच एक दिव्य साधु है। उस साधु की लंबी जटाएं थीं और एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में एक पुस्तक थी। वह साधु भी भक्तों के साथ लाइन में लग जाता है और हाथ में रखी पुस्तक को खोलकर पढ़ते जा रहा था। तभी सभी लोगों का ध्यान उस साधु के ऊपर। सभी लोग तो भीड़ में मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन साधु को भीड़ से कोई मतलब ही नहीं था, मानो वो वहां भी योग मुद्रा में हो। लेकिन पास ही खड़े कुछ बच्चों ने उन साधु महाराज से कहा, अरे बाबा, आप इतनी भीड़ में पुस्तक कैसे पढ़ लेते हैं? हम तो शांत माहौल में भी नहीं पढ़ पाते। तभी साधु नजर हटाते हैं और मुस्कुरा कर बोलते हैं, बच्चों, यह सब योग विद्या का कमाल है। ऐसी बातचीत होते होते उन साधु महाराज का नंबर दर्शन करने के लिए आता है। तब वे साधु महाराज दर्शन करते हैं और राम लल्ला के चरणों में पड़कर कहते हैं, हे भगवान, आपके दर्शन करने हिमालय से आया हूं, करके दर्शन दे। तभी पुजारी जी कहते हैं, अरे महाराज उठिए, इतना समय नहीं है, और भी भक्तजन बाकी है। तभी राम लल्ला के मूर्ति से एक फूल महाराज के कमंडल में गिर जाता है और साधु राम लल्ला का इशारा समझ जाते हैं और आगे बढ़, लेकिन उनकी पुस्तक वहीं पर रह जाती है। तभी पुजारी जी उस पुस्तक को शीघ्रता से उठते हैं और एक भक्त को पुस्तक उस साधु को देने की कहते हैं। वह भक्त दौड़कर साधु का पीछा करता है और उनके पास चला जाता है। जब वह उस पुस्तक को महाराज को वापस कर तो वह पुस्तक के ऊपर लिखे शब्द पढ़ लेता है, जो कि लिखा होता है ज्ञानगंज। तभी वह भक्त साधु से कहता है, महाराज, ये ज्ञानगंज क्या है और ये पुस्तक कौन सी है? मुझे भी पुस्तकें पढ़ने का शौक है। तभी महाराज कहते हैं, बेटा, ये तुम्हारे काम की नहीं है। ये इंसानों से परे अलौकिक किताब है। इसके अंदर के रहस्य नहीं जान सकता है। वो भक्त फिर से बोलता, हुई महाराज, बस ये तो बता दीजिए, ये पुस्तक मिलती कहाँ है? महाराज बोले, हिमालय में। और वह साधु पुस्तक का पहला पेज खोल के उस भक्त की ओर कर देता है। तभी पुस्तक से इतनी तेज रोशनी बाहर आती है जिसे वह भक्त सहन नहीं कर पाता और आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद वह चमत्कारी साधु गायब हो जाता है। जब वह बोलता है तो वह पता है कि साधु तो गायब हो चुका था। तब वह भक्त उस साधु को बहुत ढूंढता है, लेकिन वह महाराज कहीं नजर नहीं आते। और फिर वह भक्त इस चमत्कार की चर्चा सभी के साथ करता है और सभी को उस हिमालय वाले साधु के बारे में बताता है।
तो दोस्तों क्या लगता है आपको दिव्य साधु जो कि राम लल्ला के दर्शन करने आए थे? कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।